हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो बेस्ट फ्रेंड्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको परीक्षा में पूरे नंबर दिलाने का काम करेगा। यह प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कामगार सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आप पेपर तक हमारे साथ जुड़े रहें तो हम आपका जीके जीएस में एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। आप हमारे साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल के लिए जो है होन्शु नामक द्वीप प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया था, पिता कहा गया था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय। पूरा नाम है इनका मानवेंद्र नाथ रॉय। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा ASCII इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेरिन कायर के द्वारा जो है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास लिखा गया। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। प्रत्येक वर्ष में जो है 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, पोंगल के साथ जो है जल्लीकट्टू जुड़ा हुआ है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज निकायों में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम पहली जनगणना हुई थी। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुजारी। पुजारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटयेंस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री के वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है 52 हेक्टेयर इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 की ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91वां जो संशोधन है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18 की। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा गया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलनौर में जो है हुमायूं की जब दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो उसके उपरांत जो है उसके बेटे को बिठाया गया था कलनौर में। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 20 का? इस प्रश्न का होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 की। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VHF रेंज के बीच होता है एफएम प्रसारण बैंड। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 की। टैप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टैप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.76 सेंटीमीटर सेमी प्रति सेकेंड। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसेक का प्रयोग होता है नदी के प्रवाह को मापने के लिए। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 की। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? सुपरसोनिक सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक जो है सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी स्थान की आर्द्रता को जानने के लिए। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27 की। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29 की। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? आंसर क्या होने वाला है इसका? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में जो है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। क्रीमी लेयर संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31 की। 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में RIHB परियोजना की शुरुआत की गई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में यह शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 32 की। 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 33 की। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में जो है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 34 की। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600 मेगावाट की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 35 की। लाल रक्त
रक्त लाल दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 36 की। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाज थू गीत को राज्य गीत घोषित किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 37। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव ने जो है ये खिताब जीता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 38 की, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता से संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। दोस्तों ये थे हमारे 38 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।